अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है दीपक रावत से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हिंदी में, दीपक रावत की वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जी थोड़ा अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सेंटर ऑफ मास जो आप पढ़ा रही हैं चैप्टर, वैसे एक बहुत सिंपल तरीके से अगर आप बताएंगे तो जैसे मतलब मान लो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं होती, वो भी नहीं, तो उसको थोड़ा सा बताना हो कि क्या कॉन्सेप्ट होता है चैप्टर। अब बताओ, आप जरा टोटल गिन के बताओ कितने बच्चे हैं, कोई आदमी गिन ले कितने टोटल बच्चे। गुरु जी आप है ना, आप पढ़ाते हैं मैथ्स और फिजिक्स। आप मकान मालिक हैं, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं क्या, या रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। आप इनको खिड़की भी नहीं बनाने दे रहे हैं यहाँ पे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? और आपका जो मकान है वो पीछे है, ये कैसे बना दिया आपने? पहले से बनाया, तो बनाया किसने? ये सरकार ने तो नहीं बनाया ना, बच्चों को दे दिया। बनाया आपने है ना ये। इसका किराया कितना दे रहे हैं आपसे? कितना ले रहे हैं? कहाँ गए टीचर? कितना किराया दे रहे हो? किराया कितना दे रहे हो इसका? सर हम दे रहे हैं इसका 2200 2200 रुपये ना। तो एक तो ये अवैध, ऊपर से किराया, तीसरा ये खिड़की भी नहीं, रोशनी भी नहीं, और बच्चे यहाँ भट्टी में बैठे हुए हैं। कम से कम अगर पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं बच्चों को फ़ायदा हो, थोड़ा इंसानों की तरह तो पढ़ें। आप देख लीजिए, आप यहाँ पे खिड़की बनाइए अच्छी सी, ठीक है, इनसे मत ले लेना पैसा गलती से भी। और यहाँ पे ये जितने ट्यूबलाइट लगा रहे हैं लगाने दीजिए इनको, पीछे भी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मना कर रखा लाइट लगाने के लिए? नहीं सर, रिपेयर वाली बात है ना। रिपेयर की आप पहले तो बिल्कुल खत्म कर दो। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको भी पुण्य मिलेगा उसका, बच्चों से बहुत पुण्य मिलता है। बच्चों से केवल पैसा ही नहीं मिलता, पैसा लेना भी नहीं चाहिए बच्चों से, कुछ काम फ्री में करने चाहिए, वो भी सरकार की ज़मीन पे। सरकार की ज़मीन से पैसा भी ले रहे हो उल्टा। और क्या क्या चाहिए भाई तुम लोग? लाइट के अलावा लाइट, खिड़की, पानी वानी मिल जाता है बीच में पीने के लिए? हाँ, मिलता है क्या पानी? कौन देता है पानी? होटल लेके आते हैं। बॉटल लेके अपना पानी पीते हो 1 घंटे की क्लास। ये भी आप हाँ सर, बोर्ड भी इसकी बड़ा बात कर करेंगे, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। आपका क्या नाम है? शांति प्रसाद जी ना। बोर्ड तो आप ही लगाएंगे ना यार, गुरुजी लगाएंगे ना बोर्ड तो। हाँ हम लगवाएंगे। गुरुजी बड़ा बोर्ड लगाएंगे। सर बड़ा बनवाने के लिए दिया है। अच्छा, पंखा की हवा कहाँ तक आ रही है? इसके ऊपर नहीं आ रही पंखे की हवा। ये देखो अंधेरे में पड़ा हुआ, अंधेरे में भी पड़ा है और बिना हवा के पड़ा हुआ है। एक आध सीलिंग फैन और लगा दिए। थोड़ा अगर बिजली का बढ़ता है तो 500 रुपीज़ किराया बढ़ा दीजिए बिजली का, अगर बढ़ रहा है 500 रुपये। लेकिन ये लगाने दी, खिड़की लगाने दीजिए। खिड़की लगाने से क्या एतराज़ है वैसे आपको? वैसे भी तो ये आपका तो है भी नहीं, उससे कम कोई पढ़ ही जाए। और क्या चाहिए अभी? बता दो सर से, बता दो। कभी कभी टाइम मिलता है बेटा। कुछ चीज़ें अच्छी। हाँ हाँ, बोर्ड तो बड़ा कर देंगे। बोर्ड अच्छा कर दो यार, कैसे हाँ। दिखता होगा उसको वहाँ से? नज़र में देखता हूँ मुझे। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इसमें तो नहीं बैठता हूँ ना? बैठते यहीं पे ना। अब जैसे आप गुरुजी पढ़ा रहे हैं, और कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा? सेंटर ऑफ मास। शुरू करिए थोड़ा सा पढ़ाना, मैं जरा देखता हूँ। मतलब मैं फिजिक्स में बहुत कमजोर हूँ शुरू से। फिजिक्स में आता है ना सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सुनते हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ाते रहो यार, हम भी थोड़ा सुनेंगे। ठीक है, इस डिवीजन होगा ना, इक्वेशन बेटा, इक्वेशन में प्लस क्या डी रख देंगे तो पहली वाली टर्म आएगी, एन की वैल्यू, आई की वैल्यू को रखेंगे तो सेकंड वाली टर्म, ऐसे ही लास्ट तक आप हो जाएंगे। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट बेसिकली करना क्या है, क्योंकि हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है, v = mv। अगर हम
बताएंगे तो जैसे मतलब मान लो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं होता हूँ भी नहीं, तो उसको थोड़ा सा बताना होता है क्या कॉन्सेप्ट बता दीजिए। होता क्या है, जो कोई भी बॉडी है हाँ। और उस बॉडी का कंप्लीट जो मास जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है हाँ, उसको सेंटर ऑफ मास। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का सेंटर ऑफ मास। बॉल जो है पर्टिकुलर एक सिस्टम नहीं है, हाँ एक अलग पार्टिकल है, ठीक है। और अगर उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं फुटबॉल के अंदर, हाँ हाँ तो उनका सेंटर ऑफ मास कुछ केंद्र पर होता है। जैसे तराजू होती है, तराजू का सेंटर ऑफ बिल्कुल बीच में होता है। हाँ इधर का पार्ट अलग, इधर का पार्ट अलग। हाँ। हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है वो नाभि है, क्योंकि इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर बॉल प्ले करता है, नहीं, सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि सर वह पॉइंट किसी सिस्टम का वह पॉइंट जहाँ पर उस पूरे संपूर्ण सिस्टम का द्रव्यमान केंद्रित हो, उसे सेंटर ऑफ मास। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास तो एक तरह की लोकेशन होगी ना। हाँ, लोकेशन है, Is a location. सेंटर ऑफ मास। पोजीशन में भी होता है, वेलोसिटी में भी होता है, मोमेंटम में भी होता है सेंटर ऑफ मास। अगर पार्टिकल मूव करने लगे सिस्टम के अंदर, हाँ। तो उनका सेंटर ऑफ मास अलग है। I see. आप फिजिक्स ही पढ़ाते हैं? हाँ सर, स्कूल में भी सब्जेक्ट आपका फिजिक्स ही है? 11th 12th का? 11। ठीक ठीक। और कहाँ से आपने करी पढ़ाई? सर मैं मेरी MSc और BSc DAV करता है। अच्छा भाई, और जो मेरा B.Ed है वो नैनीताल। ओके। नैनीताल में कहाँ से करा? नैनीताल मेरा कुमार यूनिवर्सिटी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। यहाँ पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे, इधर वाले बच्चे को नहीं दिख रहे, तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड आप पढ़ा थोड़ा, और इनको थोड़ा थोड़ी इसकी हाइट भी बढ़ा दो। लाइट और लाइट थोड़ा हो गया। हाँ फिर मैं इसको चेक करने आऊँगा 15 दिन के बाद। हाँ, पहले आ जाऊँगा? पहले आ जाओ सर। ये पढ़िए आप। ओके, थैंक यू। इसमें टकराया था कोई? तुम टकराया था ना, ये देखो। शांति भूषण जी बताया ना आपने? शांति भूषण जी, शांति प्रसाद जी, बच्चों को थोड़ा प्रसाद, ठीक है? थोड़ा करने दो, अच्छे से पढ़ने दो उनको, ठीक है? तो क्या कहना चाहेंगी आप? देखा मैंने एक तरफ खुशी भी हुई, एक तरफ अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात की कि कयान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तालीम को लेकर इतने सीरियस हैं उनके युवा, उनकी आने वाले नौजवान नस्लें और उनके बच्चे कि एक ऐसी जगह जो मुझे शायद गैरात से भी बदतर लगी। आप कुछ कह रही तो बच्चों के नज़दीक तालीम को लेकर इतनी मतलब इतना सीरियस हैं कि इतना कंजस्टेड जगह है, रोशनी भी तरीके से नहीं है, पंखा भी मुझे लग रहा था सही से वर्किंग नहीं कर रहा, पसीने आ रहे हैं सबको, एकदम नफसा नफसी का आलम है, फंस कर बैठे हुए हैं किस तरीके से। इतना सा वाइट बोर्ड है, उसके ऊपर मुझे तो लग रहा है शायद 2 या 3 डेस्कों के बाद तो दिख भी नहीं रहा होगा उस पर से, क्योंकि वो इतना, एक तो लिख भी काफ़ी छोटा रहे थे और दूसरी बात बोर्ड सिर्फ इतना सा था। हम कोचिंग में पढ़ते थे, पर स्टूडेंट 2,500 रुपये लेते थे वो, और यहाँ से वहाँ तक का बोर्ड था, वो बाकायदे स्पीकर्स पे पढ़ाया करते थे वो, कि मतलब अगर आखिरी बच्चा भी बैठा है तो उस तक भी आवाज़ जाए। तो एक तो खुशी हुई इस बात की कि इतना सीरियस है तालीम को लेकर, और दूसरी तरफ थोड़ा सा अफसोस हुआ कि लोगों को चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ काम ऐसे भी कर दिया करो सवाब के लिए, पुण्य आपको भी मिलेगा पुण्य, और आप ये नहीं सोचा करो कि हर चीज़ ही पैसे के लिए नहीं, कुछ काम ऐसे भी कर दिया करो। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात लगी, बहुत गहरी बात लगी, और मुस्कुरा के निकले बाद में कि अच्छा। समझ गए थे सही क्लास ले लिया मैंने। अच्छा, ये कोई विलेज टाइप की जगह लग रही थी जहाँ पर इसी तरह के स्कूल्स होते होंगे गवर्नमेंट, या छोटी छोटी जगह होती होंगी। असल चीज़ होती है तालीम, असल चीज़ होती है ज्ञान। ठीक, जगह के ऊपर वो नहीं होता, लेकिन उस जगह को तरीके से रखा जाए, जगह जैसी भी है, लेकिन वहाँ पर मेन चीज़ें जो है ब्लैक वाइट बोर्ड है, या रोशनी है, या हवा का इंतज़ाम है, बैठने के लिए चेयर्स वगैरह। हों, तो ये मेन चीज़ होती हैं। अच्छा, जहाँ पर ये आते हैं ना, मैं कहता हूँ कि उस जगह को हर एंगल से देख लेते हैं, उस जगह, उस वहाँ पे जो काम हो रहे हैं उसकी एक एक बारीकी को समझते हैं, लेकिन किसी की जितनी भी बड़ी गलती हो, जितनी भी बड़ी गलती हो, लेकिन मैंने ये देखा कि ये किसी को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर यहाँ बच्चे थे, अब एक टीचर हैं या स्कूल के जो हेड मास्टर हैं या जो भी है जिसकी जगह है, जो भी है, ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चों के सामने, देखिए बच्चे हैं, बच्चों के सामने कितने बड़े शख्स की को डिग्रेड सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी वो जलील करेंगे तो बाद में बच्चों के दिल में भी इज्जत नहीं रहेगी। तो मतलब कितना दूर का और कितना तरीके से हर चीज़ को एक बैलेंस करके चलते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब वो कह रहे थे कि एक आपका तो वैसे पढ़ाने के शोबे से हैं, तो एक तरह से सवाब भी होता है, यानी कि आप तो चलो वो ले भी रहे हैं जो भी है, रेंट है या सैलरी है, टीचर थे या वो मालिक थे, लेकिन साथ साथ आप सवाब की नीयत भी रखें कि एक पुण्य का काम है। नहीं,
नहीं, उनके कहने का मकसद ये था कि वो ये कह रहे थे कि 2200 रुपये आप ऐसे ही किराया ले रहे हैं, जो भी बिजली वगैरह का अलग से ले रहे होंगे, तो वो उनको खिड़की तक नहीं बनाने दे रहे रोशनी के लिए, ट्यूबलाइट नहीं लगाने दे रहे, बोर्ड को बड़ा आई थिंक करने के लिए भी उस पर भी शायद पाबंदी है। तो ये मालिक से कह रहे थे? तो वो मालिक से कह रहे थे कि कुछ काम पैसों के बगैर भी कर दिया करो, पुण्य आपको भी मिलेगा, सवाब आपको भी मिलेगा, कुछ काम ऐसे भी कर दिया करो, ज़रूरी नहीं हर चीज़ में आप पैसा अपना नफ़ा देखें, अपना फ़ायदा देखें। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो उनको एडवाइस दे रहे थे। तो इंसान की ज़िंदगी में मैं कहता हूँ, मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस या ऐसी वीडियोस देखी हैं जो दुनिया में लोग कामयाब हुए हैं, तो वो कहते हैं, एक मशवरा देते हैं कि आपने अगर कोई काम करना है उसके साथ साथ लोगों को सहूलत, लोगों को फ़ायदा देने की भी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पे आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो आप उस सर्विस के पैसे तो ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर सब सारी बातों को छोड़ के डॉक्टर पे आ जाते हैं। एक डॉक्टर है, वो फीस तो ले रहा है, लेकिन साथ साथ अगर वो ये सोचे कि मैं यहाँ के लोगों का इलाज करूँ, क्योंकि यहाँ के आसपास जो है कोई हॉस्पिटल नहीं है, फ़ीस जबकि ले रहा है, बात समझने की है, बात समझने की है कि फ़ीस बेशक आपने लेनी है, लेकिन आप अपनी नीयत को पॉजिटिव कर देते हैं ना कि यार मेरी वजह से यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं है। ठीक है ना। तो बात वही है कि अगर वो सोचता है कि मैं यहाँ आऊँ, मैं यहाँ से कमाऊँ, बात वही है। और अगर वो ये सोचता है कि मैं यहाँ आऊँ, लोगों को फ़ायदा, बस सोच का तो अगर आप देने की नीयत से आते हैं, जबकि आपको पैसे जब भी मिल रहे हैं, तो जब आप देने की नीयत से आते हैं, तो मैंने बड़े बड़े लोगों से सुना, मैंने बेशुमार वीडियोस देखी, आपको इतना अल्लाह पाक देता है, इतना देता है, इसमें कोई भी चीज़ आ जाती है। डॉक्टर वाली मिसाल है, आप किसी को इल्म देते हैं, आप किसी को पढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पे आप बच्चों को पढ़ाती हैं, टीचर हैं, तो एज ए टीचर आप फीस तो आप उनको दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिल में ये आता है कि यार मेरी वजह से ये बच्चे पढ़ें, मेरी वजह से ये कामयाब हों, ये बच्चा मैट्रिक करे, मैट्रिक के बाद इंटर करे, मैट्रिक के बाद ये करे, उसके बाद ये एक अच्छा पाकिस्तान का अच्छा शहरी बने, तब भी आपको वो फीस दे रहे हैं, लेकिन आप सोचती हैं कि मैं इसको पढ़ा रही हूँ, मैंने फ़ीस लेनी है, सही कमाना है मुझे। तो ये अंतर है। ये अगर अंतर किसी ने बारीक समझ लिया, मुझे सिर्फ पढ़ाना और फ़ीस लेनी है, तो आप वहीं की वहीं रहेंगी। अगर आपने सोचा कि मैं इस बच्चे को फ़ायदा दे जाऊँ, इसको कामयाब कर जाऊँ, इसको कामयाब बनाऊँ, फीस तब भी उसने देनी है, तब भी फीस उसने देनी है। तो थोड़ा सा सोच का फ़र्क है। देने की नीयत से अगर आप दुनिया में आते हैं, देने की नीयत रखते हैं आप बिज़नेस के साथ साथ, तो आप हमेशा कामयाब होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।